वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फर्स्ट का जो 6 चैप्टर चल रहा है उस 6 चैप्टर में आज हम एक्सरसाइज 6.3 के जो क्वेश्चन है उस पे चर्चा करेंगे। ये जो एक्सरसाइज 6.3 है ये कंप्लीट टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमने इसके पहले टेंजेंट्स और नॉर्मल की चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से हम दिए हुए किसी भी कर्व का टेंजेंट और नॉर्मल्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका इक्वेशन भी किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम इसी प्रॉपर्टी को लेकर एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे और इसके कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 के प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 3x⁴ minus 4x at x is equal to 4। इस दिए हुए कर्व का हमें टेंजेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गिवन है कि y is equal to 3x⁴ minus 4x। हम इमीडिएट x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कैलकुलेट कर ले। dy by dx is equal to this is a 3 into 4x cube minus 4 means dy by dx is equal to 12x cube minus 4। this is a tangent to the curve, लेकिन हमें पर्टिकुलर इस पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए। तो टेंजेंट एट x equal to 4 dy by dx at x is equal to 4 means x की वैल्यू 4 पुट अप करेंगे 12 into 4 cube minus 4। तो दिस इज अ dy by dx at x is equal to 4 is equal to 12 into 64 4 cube 4 4 जा 16 16 4 जा 64 minus 4। इसे हम आगे और सॉल्व करेंगे कि dy by dx at the x is equal to 4 is equal to 12 से 64 मल्टीप्लाई होगा 8 दिस इज दिस नहीं 12 × 48 का 8 1 मिनट 4 72 4 76 this is a minus 4 then dy by dx at x is equal to 4 is equal to 764। this is answer। this is a tangent, find the slope of the tangent means slope of the tangent to the curve y is equal to this at x is equal to 4 is a this is our answer। इस तरीके से हम बड़ी इजीली किसी भी क्वेश्चन का टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कर्व गिवन है, हम टेंजेंट निकाले, टेंजेंट है ये। अब ये टेंजेंट की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 4 पर। ठीक है, सेम प्रॉब्लम सेकंड, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x minus 1 by x minus 2 where x is not equal to 2 8 x is equal to 10 पर। सेम प्रॉब्लम है इसी तरीके से जिस तरीके से हमने फर्स्ट को सॉल्व किया। यहाँ सबसे पहले हम टेंजेंट कैलकुलेट करें। ये क्वोशिएंट रूल है, x minus 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर 1 minus x minus 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 1 and x minus 2 का होल स्क्वायर। दिस इज अ टेंजेंट। अब दिस टेंजेंट एट x is equal to 10, तो पहले हम सॉल्व कर लें। तो dy by dx is equal to this is x minus 2 minus x plus 1 by x minus 2 का होल स्क्वायर। तो dy by dx is equal to this and this cancel minus 1 by x minus 2 का होल स्क्वायर। then dy by dx 8x is equal to 10 is equal to minus 1 by 10 minus 2 का होल स्क्वायर। देन
dy by dx at x is equal to 10 is equal to -1 by 8 का स्क्वायर 64 और दिस इज आवर आंसर. तो दिस इज अ slope of the tangent. This is a slope of the tangent to the this curve at x is equal to 10. इजीली किसी भी प्रॉब्लम को हम इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सेम प्रॉब्लम है, टेंजेंट ही फाइंड आउट करना. स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. ये y is equal to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate at the point whose x coordinate is 2 means x is equal to 2. x कोऑर्डिनेट पर 2 है. इस कंडीशन पे हमें इसका टेंजेंट कैलकुलेट करना है. कर्व है हमारे पास दिस y is equal to x cube minus x plus 1 then dy by dx is equal to 3x square minus 1 tangent 8x is equal to 2 then dy by dx 8x is equal to 2 means 3 into 2 square minus 1 then dy by dx 8 x is equal to 2 is equal to 2 to the 4 to the 3 is 12 minus 1 means हम आंसर लिख सकते हैं कि this dy by dx at x is equal to 2 is equal to 12 minus 1 means 11 और this is our answer. This is the slope of the tangent to the this curve at the point whose x coordinate is 2. X coordinate is 2 means x is equal to 2 पर इस कर्व का टेंजेंट कैलकुलेट किया. तो दिस इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरीके से है और इसमें यह बोला जा रहा है कि y is equal to x cube minus 3x plus 2 8. The point whose x coordinate is 3 means x is equal to 3. इस पर हमें टेंजेंट कैलकुलेट करना. सेम प्रॉब्लम, इस पे x coordinate is 2 और here x coordinate is 3. Then dy by dx is equal to 3x square minus 3 then tangent 8 x equal to 3 then dy by dx 8 x is equal to 3 is equal to 3 into 3 square minus 3 then dy by dx at x is equal to 3 is equal to 27 minus 3 means our answer is a dy by dx at x is equal to 3 is equal to 24. 27 से -3 लेस किया तो 20. दिस इज अवर आंसर. बिल्कुल इजीली इन सारे प्रॉब्लम्स को हम इस तरीके से देखिए. डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव मींस टेंजेंट. अब इस टेंजेंट की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा जा रहा है तो ये 1 to 4 इस तरीके से हमने टेंजेंट कैलकुलेट किया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर. सभी में हमारे पास जो कर्व गिवन था ये अलग था और पॉइंट अलग था. मेथड एक ही है, सेम उसी तरीके से ही सॉल्व किया. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. नॉर्मल की प्रॉब्लम आ रही है. देखिए अब नॉर्मल के लिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द curve x is equal to a
cos cube theta and y is equal to 8 sin cube theta 8 theta is equal to pi by 4 pi। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हटकर अभी तक के प्रॉब्लम पे कर्व डायरेक्ट गिवन था, यहाँ पर पैरामेट्रिक के फॉर्म पे दिया जा रहा है। हमारे पास x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म पे है। हमें स्लोप अपन नॉर्मल निकालना, तो सबसे पहले हम टेंजेंट कैलकुलेट करें। तो टेंजेंट के लिए देखिए x को लेते हैं, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। cos थीटा को पहले t लेना पड़ेगा, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 t स्क्वायर, t मींस cos थीटा और अगेन डेरिवेटिव ऑफ दी cos थीटा मींस माइनस साइन थीटा। दिस इज देन इसे हम dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3a माइनस पे cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा और इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, चूंकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म। सेकेंड y को लेकर के देखिए, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू सेम a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और इसे हम ऐसा लिखें कि 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें टेंजेंट चाहिए कर्व का, तो क्या हम इस इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड कर दें फर्स्ट से, तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए ध्यान से। दिस इज अ dy by d theta into d theta by dx is equal to 3a sin square theta cos theta by minus 3a cos square theta sin theta। cos theta से स्क्वायर कैंसल, इस स्क्वायर से sin theta कैंसल, 3a से 3a कैंसल। तो हमारे पास dy by dx is equal to dy by dx इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान से। ये मिल रहा है साइन बच गया और नीचे cos बच गया, तो ये क्या है माइनस टेन थीटा। अब हमें जो कैलकुलेट करना है 8 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, कि थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पर हमें नॉर्मल कैलकुलेट करना है। तो अभी ये जो टेंजेंट मिल रहा है, टेंजेंट 8 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, then dy by dx at theta is equal to pi by 4 is equal to minus 10 pi by 4 means dy by dx at theta is equal to pi by 4 is equal to minus 1 because 10 pi by 4 means 1। ये अभी टेंजेंट है, हमें टेंजेंट नहीं चाहिए इस प्रॉब्लम पर, हमें चाहिए नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ द normal is equal to minus 1 by this dy by dx at theta is equal to pi by 4। टेंजेंट एंड नॉर्मल पे हमारे पास प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहां पर टेंजेंट निकला, हमें स्लोप चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज दिस, slope of the normal is equal to -1 by -1। देखिए ये जो वैल्यू है ये -1 है, तो slope of the normal is equal to 1। दिस इज अवर आंसर। हमें यहां टेंजेंट कैलकुलेट नहीं, हमें नॉर्मल कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले हमने टेंजेंट कैलकुलेट किया और टेंजेंट को लेकर के फिर ये नॉर्मल का फार्मूला इज इक्वल टू 1 बाई टेंजेंट, -1 बाई टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखें हम।
क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। सेम प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6। हियर x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा। हमें फाइंड आउट करना है नॉर्मल h थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। दिस इज फाइंड द स्लोप ऑफ देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। यहां भी पैरामेट्रिक के फॉर्म पे दिया हुआ है a थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम x लेते हैं। देखिए 1 माइनस a साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें 1 का 0 माइनस a का a और साइन थीटा का cos थीटा मीन्स dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a cos थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम we take a y is equal to b cos square theta, then differentiate with respect to theta. This is a 2b cos theta minus sin theta, then dy by d theta is equal to minus 2b cos theta into sin theta. This is equation number second। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करें? टेंजेंट। तो टेंजेंट के लिए इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइडेड बाय 1। वी गेट dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय dx इज इक्वल टू दिस इज अवर dy बाय डी थीटा माइनस 2b cos थीटा इंटू sin थीटा बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज अ माइनस ऑल्सो a cos theta। दिस इज देन d थीटा कैंसल है, cos थीटा से cos थीटा कैंसल है, तो dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस और माइनस कैंसल 2b बाई a इंटू साइन थीटा। दिस इज अब हम टेंजेंट निकाल ले। पहले टेंजेंट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। किस पर हमें नॉर्मल चाहिए, पहले टेंजेंट निकालते हैं। dy बाय डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2b बाई a इंटू साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 मीन्स 1, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे साइन 90 डिग्री, साइन 0 0 साइन 91 मीन्स दिस इज अ 2b बाई a। हमें चाहिए हेंस द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1 बाई dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये जो टेंजेंट आ गया है दिस इज तो नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1 बाई दिस वैल्यू इज अ 2b बाई a, देन नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस a बाई 2b। दिस इज अवर आंसर। तो दिस इज अ स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए यहां पर डायरेक्ट न दे करके पैरामेट्रिक फॉर्म पे दिया गया क्वेश्चन, x इज इक्वल टू थीटा के फॉर्म पे, y इज इक्वल टू थीटा के फॉर्म पे, दोनों को हमने जिस फॉर्म पर है उसी फॉर्म पे के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव लिया और सबसे पहले हमने टेंजेंट कैलकुलेट किया dy बाय dx, फिर नॉर्मल कैलकुलेट किया। ध्यान रखिए यहां जो भी हम निकाल रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं, हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है। अब देखिए अब
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, फाइंड द, ध्यान से देखिए, फाइंड द पॉइंट्स एट which the tangent to the curve y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x-axis. This is our question. हमें वो पॉइंट्स चाहिए किस पर, इस कर्व पर, जहां पर ये जो टेंजेंट टू द कर्व है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो देखिए सबसे पहले गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x plus 7. This is then tangent of this curve means differentiate with respect to x. This given curve is equal to 3x square minus 6x minus 9. This is let the required point is x1 comma y1. फाइंड द पॉइंट्स बोला जा रहा है, तो हम अब इस पॉइंट्स पर टेंजेंट x1 comma y1, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट कैलकुलेट करें। तो dy by dx एट x1 comma y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9. The tangent is parallel to the x-axis. ये जो टेंजेंट है ये x-axis के पैरेलल है, तो x-axis के पैरेलल पे dy by dx इज इक्वल टू 0. ध्यान रखिएगा कि हमेशा यदि कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो dy by dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 मिलता है और tan थीटा इज इक्वल टू 0. तो हेंस dy by dx इज इक्वल टू 0. देन dy by dx इज इक्वल टू 0 मींस दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड second we get this 3x1 square minus 6x1 minus 9 is equal to 0. This dy by dx is equal to 0. देखिए अंडरस्टैंडिंग पॉइंट is parallel to the x-axis. तो parallel to the x-axis means tangent we get always 0. Then this is a 3 कॉमन लीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, x1 square minus 2x1 minus 3 is equal to 0. Then x1 square minus 3x1 plus x1 minus 3 is equal to 0. x1 common, x1 minus 3 plus 1 common, x1 minus 3 is equal to 0. Then we get greatest comma x1 minus 3, x1 plus 1 is equal to 0. Then here x is equal to 3 or x1 is equal to -1. ये दो आंसर मिल गया हमारे पास x1 का. If x1 is equal to 3, then इस x1 is equal to 3 की वैल्यू को इस दिए हुए कर्व में रखें. तो ये जो कर्व है देखिए ध्यान से, हमने इस पर कौन सा पॉइंट लिया है, ये पॉइंट ले रखा है. तो ये एक्चुअल पे y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7 है. तो ये y1 इज इक्वल टू 3 की वैल्यू 27 माइनस 27
-27 + 7, दिस इज 27 कैंसल, y1 इज इक्वल टू -20। तो एक पॉइंट मिल गया, देन पॉइंट इज अ 3, -20। ये अभी हमने एक पॉइंट निकाला है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, फाइंड द पॉइंट्स, एक से ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक मिला, x की वैल्यू 2 आ गया है। अब हम किस पर, इफ x1 इज इक्वल टू -1, देन y1 इज इक्वल टू, अगेन पुट कीजिए -1, तो दिस इज अ -1, दिस इज अ -3 +9, +9 और +7। ध्यान से लिखिएगा, यहां पर x1 इज इक्वल टू -1 रख रहे हैं, पुट करते समय स्पेशली ध्यान रखेंगे प्लस माइनस का। क्यूब है -1, स्क्वायर है, ये प्लस आएगा लेकिन सामने माइनस है, ये माइनस ले रहे हैं, माइनस और माइनस प्लस हो गया, +7। देन y1 इज इक्वल टू -4 और +16, देन y1 इज इक्वल टू 12। देन द पॉइंट इज a -1 पे 12, दिस इज, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट। दो आंसर, एक आंसर 3, -20 और सेकेंड आंसर -1, 12। तो दिस इज ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना था जिस पर यह टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग पॉइंट, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, यहां पर हम dy/dx को 0 लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेम इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 8, y इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। पूरा लिखते हैं फिर समझ में आएगा। फाइंड अ पॉइंट on the curve y is equal to x-2 का होल स्क्वायर, at which the tangent is parallel to the chord joining the points, first point is the 2, 0 and 4, 4। इस क्वेश्चन में भी पैरेलल दिया गया है, लेकिन किसके पैरेलल, इस लाइन सेगमेंट, इस लाइन के पैरेलल, जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर लाइन बनेगी, उस लाइन के पैरेलल है ये टेंजेंट। तो देखिए अवर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x-2 होल स्क्वायर, देन dy/dx इज इक्वल टू ट्वाइस x-2, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x-2 इज 1, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 2x-4। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम दो पॉइंट्स ले लें और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लें। फर्स्ट पॉइंट है 2, 0 एंड
4, 4। सपोज हमने पॉइंट ए एंड बी दे दिया। अब यहां से हम निकालें स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी हमने 11 क्लास में पढ़ रखा है। यदि किसी भी लाइन के दो कोऑर्डिनेट गिवन है तो उस लाइन का हम इजीली स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो हियर y2 इज 4 माइनस 0, x2 4 माइनस 2। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू 4/2 slope of the line AB is equal to 2. This is means here slope of the given curve is this, and slope of the this line joining to AB is 2. This is equation number 2. This is given both are parallel। कौन कौन सा? टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व एंड लाइन ज्वाइनिंग अपॉन these 2 पॉइंट, दिस बोथ आर पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन में स्लोप सेम होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ध्यान रखिएगा, यदि कोई दो लाइन पैरेलल है और दोनों लाइन का हमें स्लोप चाहिए तो हमने 11th में पढ़ रखा है क्या कि देयर स्लोप आर इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2 पैरेलल की कंडीशन में। और दूसरा कंडीशन क्या पढ़ा अभी हमने जो यूज किया इसके पहले वाले क्वेश्चन पे कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयरफॉर देयर स्लोप द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। दो हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखा, उसी प्रॉपर्टी को यहां हम यूज कर रहे हैं। देन इक्वल है तो इक्वल मींस 2x minus 4 is equal to 2, then 2x is equal to 6 और x is equal to 3। अब x is equal to 3 मिल गया। अब इस x की वैल्यू को ये जो y है यहां पर हम क्या कर लें, पुट कर दें। x is equal to 3 पर y is equal to, हमारे पास y is equal to है x minus 2 का होल स्क्वायर, दिस इज। देन x की वैल्यू पुट कर लें हम, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1, दिस इज। तो x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो आवर रिक्वायर्ड पॉइंट, हेंस द required point is x is equal to 3 and 1. This is our answer। ये हमें आंसर कैलकुलेट करना है। ध्यान रखिए हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है वो दिस इज दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द कार्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो कार्ड मिल रही है, रेखाखंड मिल रही है, ये रेखाखंड पैरेलल है टेंजेंट के, तो इक्वल रखा और x की वैल्यू निकाल लिया। x की वैल्यू को दिए हुए कर्व पर पुट कर दिया तो y आ गया और दिस इज अवर आंसर। ये इस तरीके से हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हमें पॉइंट कैलकुलेट करना है। देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ये हमारा कर्व है। 8
which the tangent is y is equal to x माइनस 1। इस कर्व का जो टेंजेंट है वो इस के टेंजेंट के इक्वल है। उस कंडीशन में पॉइंट फाइंड आउट करना है कि इस कर्व के किस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो इसके टेंजेंट के इक्वल होगा। तो देखिए क्वेश्चन पर है, कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। दिस इज अवर कर्व। ओके, डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर माइनस 11, 5 का कांस्टेंट 0 है, 0। देन दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट है। सपोज हमने इसको m1 दे दिया, देखिए m1 लेकर के चल रहे हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 11 लेट m1 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर देखिए कि y इज इक्वल टू x माइनस 1 है हियर, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1, इसका हमें टेंजेंट कैलकुलेट करना है। तो हमने 11th क्लास से पढ़ रखा है कि सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड y इज इक्वल टू mx प्लस c। यदि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है थर्ड, वेयर दिस इज m इज अ स्लोप। इस लाइन पे ये जो m है y इज इक्वल टू mx प्लस c लेते हैं तो दिस m इज अ स्लोप। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 we get m is equal to 1. This is here m is equal to 1 और this is equation number 4। अब यहां पे क्या बोला था, find the point on the curve at which the tangent is, कि एक पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो इस लाइन के जो टेंजेंट है उसके इक्वल है। तो हमने इस लाइन का टेंजेंट m इज इक्वल टू 1 कैलकुलेट किया और इस कर्व का टेंजेंट हमने यहां पर ले लिया है दिस इज। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या मिल गया है, देखिए ये m1 is equal to m, this m1 is equal to m, both are, this m1 is a tangent to the this curve and this m is a tangent toward this line, therefore both are equal। then 3x square minus 11 is equal to 1, then 3x square is equal to 1 plus 11, then 3x square is equal to 12, x square is equal to 12 by 3 and x square is equal to 4, then x is equal to plus minus 2। this is x is equal to plus minus 2। अब यहां पर देखिए if x is equal to 2 then y is equal to this, हमारे पास यह है कि x क्यूब माइनस 11x plus 5, this is, then y is equal to x cube means to 8 minus 22 plus 5, y is equal to 13 minus 22, तो y is equal to minus 9। then ये एक पॉइंट मिल गया, then required point is a 2 minus 9, this is। अभी देखिए यहां पर x is equal to minus 2 भी है, तो x is equal to minus 2 पर यदि हम कोई टेंजेंट लेते हैं तो वो इस टेंजेंट के इक्वल नहीं आएगा। हम इजीली चेक कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली इस ग्राफ का हम यदि इस कर्व का ग्राफ प्लॉट करें और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट नहीं मिलेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 पे y इज इक्वल टू, देखिए माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, देन y इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 27, देन y इज इक्वल टू 21। पॉइंट इज द माइनस 2 पे 21
तो इस पर जो टेंजेंट आएगा वो इस लाइन के टेंजेंट के इक्वल नहीं होगा, तो इसे हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हम ग्राफिकली इसको ग्राफ प्लॉट करके इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 that are tangent to the curve y is equal to 1 by x minus 1 where x is not equal to 1. Find the equation of all lines. फिर जितने भी लाइंस का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, हैविंग स्लोप इज अ -1, उन सारे लाइन का स्लोप -1 होना चाहिए, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस, कि इसका जो टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों का -1, तो ऐसे कितनी लाइन है इस कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो देखिए ध्यान से, हम पहले पॉइंट कैलकुलेट करें इस कर्व पर। गिवन y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1, डिफ्रेंशिएट कीजिए, x माइनस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दी 1 इज 0 माइनस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन dy बाय dx इज इक्वल टू दिस इज अ 0 माइनस 1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज अ। अब हम पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर ले लेते हैं, दिस इज अ m1 इज इक्वल टू -1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, गिवन m1 इज इक्वल टू -1। देखिए ये जो स्लोप है, किसका स्लोप, इस कर्व का, इस स्लोप के फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 that are the tangent to the curve this 1 by x minus 2। इसका जो टेंजेंट है वो सारे लाइन उसके इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका स्लोप -1 है। तो ये m1 इज इक्वल टू -1 दे दिया। अब इन दोनों को रखिए कि -1 इज इक्वल टू -1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, कैंसल आउट, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन x minus 1 is equal to plus minus 1, taking both side square root, then x minus 1 is equal to plus minus 1। अब एक बार प्लस लीजिए, we take a positive, then x minus 1 is equal to 1 और x is equal to 2, we take a negative, then x minus 1 is equal to -1, then x is equal to 0। अब x is equal to 2, if x is equal to 2, then y is equal to 1 by 2 minus 1 is equal to 1। If x is equal to 0, then y is equal to 1 by 0 minus 1 is equal to -1। तो required find 2, 1 और this is a 0, -1, this is।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। Equation of the tangent whose passes through this point, whose passes through, हम passes through नहीं, देखिए हमें इक्वेशन चाहिए टेंजेंट का जो इस लाइन से पास हो रही है। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट passes through the point 2, 1. This is y minus y1 means 1, slope is a -1 already given है, and x minus 2, then y minus 1 is equal to minus x or plus 2. This is then y plus x और इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -3 इज इक्वल टू 0. दिस इज अ लाइन, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस मींस अभी एक हुआ है। सिमिलरली हम एंड किस पॉइंट पर 0 -1 पर, तो हियर y minus plus 1 is equal to minus x minus 0. तो दिस इज अ y plus 1 is equal to minus x. तो y plus x plus 1 is equal to 0. This is our required line. यहां बोला कि all lines मीन्स एक से ज्यादा है। हम पर्टिकुलर इस कर्व पर वो पॉइंट लिया जिस पर टेंजेंट -1 है। दिस इज तो ये हमने सबसे पहले ये टेंजेंट निकाला कर्व का, ये टेंजेंट -1 की इक्वल है, तो x की वैल्यू 2 आ गया। क्या क्या, x इज इक्वल टू 1 सॉरी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0। इन दोनों पर हमने 2 पॉइंट ले लिया कर्व पर, और इस पॉइंट से यदि हम लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका स्लोप -1 होना चाहिए, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट व्हिच passes थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो 2, 1 से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन y plus x minus 3 is equal to 0 एंड उस टेंजेंट का इक्वेशन जो 0, -1 से पास हो रहे और जिसका टेंजेंट -1 है स्लोप, इसका इक्वेशन है y plus x plus 1 is equal to 0। और इस प्रकार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आज हम ये क्वेश्चन यहीं तक सीमित रखें और कल बाकी जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। थैंक यू।